गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग क्लास 9th का विषय गणित पढ़ रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर 1 जो है समाप्त हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, पोलिनोमियल। यानी चैप्टर 2 आपका कौन सा है? पोलिनोमियल, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि इस बहुपद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। तो पहले पोलिनोमियल यानी बहुपद को समझने से पहले हमें छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ेगा। तो उन छोटी छोटी चीजों में पहला टॉपिक ही, अच्छा ये बात आप लोग एक जान जाइएगा कि आपको कैसे चीजों को ध्यान देना रहता है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि आपको लाइव क्लास के दौरान अपना कैमरा ऑफ रखना होता है, ठीक है। इस बटन को ऐसे कैमरा ऑफ करके रखना रहता है, माइक को म्यूट करके रखना रहता है। सवाल कुछ भी पूछना रहता है तो आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करके इन कॉल मैसेज पे आपको क्लिक करना रहता है। और जैसे ही आप इन कॉल मैसेज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप लिख सकते हैं। और जब आपको कहा जाता है पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए तो आपको इसी 3 डॉट पे क्लिक करना रहता है और इसके बाद आपको इस एक्टिविटीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिखेगा, पोल्स एक्टिव का। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है और आपको सिलेक्ट करके उस आंसर को वोट का बटन दबाना रहता है, यानी जो भी उस क्वेश्चन का आंसर जो है सही रहता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को पहले से बताई जा चुकी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारी चीजें आती हो, ठीक है। तो ये थी आपको कुछ बेसिक जानकारी कि हम कैसे पोल सेक्शन में आंसर करते हैं, कैसे डाउट पूछते हैं और कैसे कैमरा और माइक को जो है हमेशा आपको ऑफ रखना होता है। चलिए अब हम आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है, यानी चैप्टर 2 का, जो कि हमारा पोलिनोमियल जो बहुपद है उसका पहला टॉपिक है अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक यानी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? सबसे पहली बात तो यही कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, इतना समझिएगा। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को समझने से पहले जहां संख्याओं के साथ सिर्फ प्लस, माइनस, गुणा और भाग, उसी को अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे 3 गुने 4, या फिर मैं कहता हूं 5 गुने 6, या मैं लिखता हूं 5 प्लस 6 या 5, मतलब कुछ भी, मतलब इन चारों में से कुछ भी जब अंकों के साथ लग जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। अब इसको पहले डिफिनीशन को और क्लियर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए क्लास को लेट से ज्वाइन कर रहे हैं कुछ बच्चे, लेट से जुड़िएगा तो आपका नुकसान होगा। कोशिश कीजिए क्लास समय से जुड़े। क्लास 9:30 है तो आप, सॉरी 8:30 है तो क्लास 8:30 में स्टार्ट हो जाती है। मैं 1 सेकंड भी क्लास लेट स्टार्ट नहीं करता हूं, आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास अगर 8:30 में है तो 8:30 में क्लास स्टार्ट कर देता हूं। तो आप लोग कोशिश कीजिए 2 मिनट पहले जुड़ जाने का, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओ। देखिए क्या होता है ना, जब हम अपना बेस्ट कोशिश करते हैं आपको पढ़ाने के लिए तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी बेस्ट सीखो, आप भी समय से जुड़ो, हर चीज को सीखो, ठीक है। तो इसीलिए समय से जुड़ना चाहिए, आप पूरी क्लास करनी चाहिए। चलिए तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे थे दूसरे चैप्टर का। अब पहला टॉपिक है अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो क्या होता है? जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संख्याएं, इसे इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं। यानी कि जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? संख्या है। अब इनके साथ हो सकता है किसी में प्लस हो, किसी में गुणा हो, किसी में भाग हो, किसी में घटा हो, तो ये पूरा चीज क्या कहलाएगा? अंकगणितीय व्यंजक कहलाएगा। यानी सिर्फ संख्याओं के साथ प्लस, माइनस, गुणा, भाग जुड़ा होता है, उसी को अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। बात समझ में आया? एग्जाम्पल में हो सकता है 2 + 5 आप हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो 33 गुने 7 + 5। ये क्या है? अंकगणितीय व्यंजक है। यानी कोई भी संख्या, जितनी भी संख्या आपने पढ़ा है, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, पूर्ण इंटीजर हो, पूर्णांक हो, परिमेय संख्या, कुछ भी हो, बस संख्याओं के साथ जब प्लस, माइनस, गुणा या भाग, इन चारों में से कुछ भी जुड़ जाए या ये चारों ही आ जाए तो उसी को अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि अंकगणितीय व्यंजक क्या है। अच्छा एग्जांपल देखिए, जैसे 2 + 5 क्या है? एक अंकगणितीय व्यंजक है।
जैसे 33 माइनस 7 गुने 5 प्लस 2, ये भी अंकगणितीय व्यंजक है। 225 माइनस 157 गुने 3 भागे 2 प्लस 85, ये क्या है? अंकगणितीय व्यंजक है। अब आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा, क्या यही अंकगणितीय व्यंजक हो सकता है? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है बाबू। आप जितनी भी संख्या जानते हो, कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पे मन करे आपको 4 ले लो, 4 ले लो, मन करे 5 है 5 ले लो, मन करे 6 तो 6 ले लो, जो मन करे आप ले लो। इसके साथ कुछ भी जोड़ दो या घटा दो या गुणा कर दो या भाग कर दो, कुछ भी करो। एक दूसरा संख्या ले लीजिए आप, कुछ भी जो आपकी इच्छा, मन करे 1, मन करे 3, मन करे 4, मन करे 5, कुछ भी ले लो। ये सब के सब क्या है? एक अंकगणितीय व्यंजक है। ये सब क्या है? अंकगणितीय व्यंजक है। क्लियर है? इसमें संख्याओं की कोई लिमिट नहीं होती है कि 2 ही संख्या रहेगा कि 3 संख्या रहेगा, आप कितनी भी संख्या जोड़ लीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2 संख्या है, यहाँ पे देखिए 4 संख्या है, यहाँ पे देखिए 5 संख्या है, तो आप कितनी भी संख्या का अंकगणितीय व्यंजक जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये 2 है, अब मुझे इसे 3 बनाना था, इसमें गुना 3 कर देंगे। मन कर रहा है कि इसे 5 तक बनाऊं, तो इसे मैं कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना तक हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? ये आपका दूसरे चैप्टर का पहला टॉपिक था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर है ना? अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, आपको उसका आंसर करना है कि क्या 5 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 7 एक अंकगणितीय व्यंजक है? यस और नो? अगर है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। अगर है तो वाई, नहीं है तो एन। सिंपल सी बात है क्योंकि आपने पढ़ा था कि संख्याओं के साथ चाहे गुना हो जाए, चाहे भाग हो जाए, चाहे घटाव हो जाए, चाहे जोड़ हो जाए, वो क्या होता है? अंकगणितीय व्यंजक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आपको आंसर करना है। देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, देखिएगा, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या व्यंजक 9 प्लस 2 माइनस 7.8, ठीक है, एक अंकगणितीय व्यंजक है? अंकगणितीय व्यंजक है? ऑप्शन है यस और नो, यानी हाँ और नहीं। बताइएगा, चैट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि क्या व्यंजक 9 प्लस 2 माइनस 7.8 एक अंकगणितीय व्यंजक है? यस और नो? अगर हाँ तो ए, अगर नहीं तो बी। ए और बी में आंसर करना है, वाई नहीं करना है। ए और बी में आंसर करना है। 2 बच्चों का आंसर आया, हनी कुंडू नाम से जो बच्चा है, विनोद कुमार नाम से जो बच्चा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को आंसर। देखिए, अभी अभी मैंने बताया था कि जब कभी संख्याओं के साथ प्लस माइनस गुना कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? अंकगणितीय व्यंजक हो जाएगा। तो 9 प्लस 2 माइनस 7.8 बीजीय व्यंजक है। देखिए, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, जो भी आप संख्या जानते हो, 2 3 4 8 9 या √3 या 1.5 या 5/7, कुछ भी आ जाए, इनके बीच में जोड़ रहे या घटाव रहे या गुना रहे या भाग रहे या प्लस रहे, कुछ भी रहे, तो सब क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक है, सॉरी, अंकगणितीय व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंकगणितीय जो है व्यंजक हो जाएगा। तो ये सब अंकगणितीय क्या है? व्यंजक है सब। तो ये भी क्या हो जाएगा? अंकगणितीय व्यंजक हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? यस। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए,
अब एक प्रश्न में दे रहा हूं, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। एक चीज और, आप लोग के अब बैच का मैं हर अगले क्लास में आप लोग के बैच का टॉपर का नाम बताऊंगा। जैसे डेली पोल में हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तो जिन बच्चों का आंसर सबसे ज्यादा सही रहेगा उनका नाम बताया जाएगा आपके अगले क्लास में। जैसे आज मैं जो भी पोल में क्वेश्चन कराऊंगा, इनमें किन का सबसे ज्यादा सही होगा और जिनका सबसे ज्यादा कम होगा, उन दोनों ही बच्चों का नाम जो है आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। तो इसलिए पोल में आंसर अच्छे से ध्यान से देना है ताकि आप लोग हमेशा टॉप में आपका नाम आए। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से करने के लिए। आप लोग का सर ग्रुप में भी भेज दोगे ये फोटो? जी, ग्रुप में भी भेजूंगा। तो जैसे मान लेते हैं ये तो चैट सेक्शन में था, तो इसे तो आपके टीचर्स देखेंगे, लेकिन जो पोल में क्वेश्चन कराता हूं ना, वो आप लोगों के स्कूल में भी जाता है, हमारे पास भी रहता है, आप लोग को भी दिखाया जाएगा यहाँ पे। अब अगले क्लास में मैं दिखाऊंगा कि हाँ, इस बच्चे ने पिछली क्लास में 4 क्वेश्चन में से कितना सही किया था, इस बच्चे ने कितना गलत किया था। तो सिर्फ 3 बच्चों का नाम बताया जाएगा, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगा और जो सबसे कम मार्क्स लेके आएगा, और एक बच्चा वो रहेगा जो कि थोड़ा सा पहले वाले से कम रहेगा। इन टोटल 3 बच्चों का, 2 ऊपर से 2 नीचे वाले बच्चों का नाम बताया जाएगा। ठीक है, जिनका सबसे खराब परफॉर्मेंस रहेगा, यानी सबसे ज्यादा गलत करेंगे, आज जो सबसे ज्यादा सही करेंगे। तो देखिए तरीका मैं बताता हूं। अब ये प्रश्न था, आपने आंसर किया ऑप्शन ए को। अब मैं प्रश्न को बदल दे रहा हूं और आप लोग उसका आंसर कीजिएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, देखिएगा अब प्रश्न आ गया, 3+2 गुणे 5 - 1.3। बताइए क्या ये अंक गणितीय व्यंजक है? यस और नो, यस और नो। अगर हाँ तो यस ए। ठीक है, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। देखिए तो यहाँ पे 3+2 गुणे 5 - 1.3, तो 1.3 हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता दशमलव में है कि दशमलव में नहीं है। बस इतना जानिए कि एक संख्या है, इसके साथ माइनस या गुणा या जोड़ या घटाव या गुण कुछ भी लगा है, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग चारों में से कुछ भी लगा है, तो ये अंक गणितीय व्यंजक हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, सभी बच्चों का उत्तर सही है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अब इसी तरीके का एक प्रश्न है आपके सामने, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से देखिएगा, आराम से आंसर कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी पहला ही आंसर जो है गलत कर लें। और अब आप लोग का टॉपर का लिस्ट निकलेगा, आपके ग्रुप में भेजा जाएगा और स्कूल में भी भेजा जाएगा कि ये बच्चे जो है कैसा करते हैं। ठीक है, तो एकदम अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए कि क्या ये अंक गणितीय व्यंजक है। अगर है तो ऑप्शन ए को टिक आउट कीजिए, नहीं है तो बी को टिक आउट कीजिए। और पोल में आंसर कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा और उसी पेज में एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है, एक्टिविटीज का। और जैसे ही आप एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, उसमें आपको दिखाई देगा पोल्स एक्टिव का ऑप्शन। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 2 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। इनमें से जो सही है उसको सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, उनका भी एक स्पेशल लिस्ट आएगा जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते। तो प्लीज आप लोग आंसर जरूर कीजिए। अब आप लोग की हर एक्टिविटी पे नजर रहेगी कि कौन सा बच्चा लेट क्लास ज्वाइन करता है, कौन सा बच्चा पूरी क्लास नहीं करता है। ये भी आपको पता चलेगा कि कौन सा बच्चा किस क्वेश्चन को गलत किया है, कौन सा बच्चा कितना सही किया है, किसने पोल में आंसर नहीं किया है। ये सारी चीजें अब आएंगी और आपके स्कूल में भी भेजी जाएंगी। तो इसलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यस, कि ये जो लिखा गया है अंक गणितीय व्यंजक है। कैसे पता? मैंने कहा संख्याओं के साथ
प्लस माइनस कुछ भी रहे वो हमारा क्या रहेगा, बीजीय अंक गणितीय व्यंजक जो है होता है। तो ये जो संख्या लिखा गया 9 + 3 - 7.5 ये एक अंक गणितीय व्यंजक है। यानी कि ये क्या है, संख्या है, ये भी क्या है, एक संख्या है। 7.5 क्या है, एक संख्या है। और ये जुड़ा किन से, प्लस और माइनस से। तो ये प्लस और माइनस से जुड़े या गुणा या भाग से जुड़े, बस जुड़ा रहेगा तो इसे अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यस। आगे बढ़े अब हम लोग। क्लियर है ना? अब एक प्रश्न और कराता हूं, पहले क्वेश्चन चीजों को समझिएगा। अब मैं आपको 4 विकल्प दिखाता हूं, आपको उसमें से पहचानना रहेगा कि कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा व्यंजक अंक गणितीय नहीं है, अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ध्यान से देखिएगा और आपको आंसर करना रहेगा चैट सेक्शन में। जैसे मैं लिखता हूं 2 - 8 गुणे 71 - 7, एक आंसर है 7 - 2 + 3, एक है आपका 2² - 5 3 5 - 6, और एक है आपका y + 2 - 35 + 1। इसमें से आपको बताना है कि कौन अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, कौन अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, और सभी बच्चों के उत्तर जो है एकदम सही आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए जैसा मैंने बताया था कि केवल संख्या होगा और उसमें प्लस माइनस गुणा या भाग कुछ भी रहे वो अंक गणितीय व्यंजक होता है। इसमें आपको पहचानना था कि कौन अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो ये तो 2 - 8 गुणे 71 - 7 ये तो अंक गणितीय व्यंजक हो जाएगा क्योंकि संख्या है और प्लस माइनस गुणा से जुड़ा हुआ है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अंक गणितीय व्यंजक। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही y देखेंगे तो ये अब बीजीय व्यंजक हो गया। यानी जहां पे अल्फाबेट यानी एबीसीडी का कोई भी डिजिट आ जाए तो वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा क्योंकि ये एक संख्या नहीं है। ये क्या है, वेरिएबल से अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, तो आगे अभी हम पढ़ेंगे। बस अभी आपको जान जाना है कि संख्या के अलावा कोई भी डिजिट आ जाए, अल्फाबेटिकल कोई भी डिजिट आ जाए, यानी एबीसीडी ए से लेके जेड तक का कोई भी डिजिट आ जाए किसी भी संख्या के साथ एक ही क्यों ना हो तो वो बीजीय अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन डी जो है अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। एकदम आसान सवाल था। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए तो अब मैं एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे रहा हूं सभी बच्चों को इसी पे आधारित। देखिए इसमें भी आपको यही पहचानना है कि कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो ध्यान से सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और जो प्रश्न है उसका आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आराम से जाएंगे पोल सेक्शन में, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले क्वेश्चन को समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को समझिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, एकदम वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए हैं, एक भी बच्चे ने अभी तक गलत उत्तर नहीं किया है। बहुत अच्छा। आपके अगले क्लास में टॉपर्स की लिस्ट जारी की जाएगी कि किस बच्चे ने सबसे ज्यादा आंसर सही किया है। 3 टॉपर्स का नाम बताया जाएगा, पहला रैंक किनका है, दूसरा रैंक किनका है, तीसरा रैंक किनका है, और एक बच्चे का उसका नाम बताया जाएगा जो सबसे कम मार्क्स लेके आएंगे, जिनका सबसे ज्यादा गलत होगा। ठीक है, आज जो सबसे कम क्लास करते हैं, कुछ बच्चे क्या है ना क्लास में जुड़ते हैं और पूरी क्लास नहीं करते, उनका भी नाम बताया जाएगा। ठीक है,
ये इसलिए किया जा रहा है कि आप लोग स्कूल में आप लोग को जो भी एग्जाम्स हो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके टीचर को भेजी जाएंगी। ठीक है, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो ये अंक गणितीय व्यंजक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y है, और मैंने बताया था कि जब कभी a से लेके z तक का कोई भी डिजिट आ जाए तो वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब में देखेंगे कि ये सब अंक गणितीय व्यंजक है। ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, ये तीनों ही क्या है? अंक गणितीय व्यंजक है। हमसे पूछा गया था कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, y + 2 - 37 × 2। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान था। वेरी गुड। तो आप लोग को पता चली गया होगा कि अब आप लोग के क्लास कौन लेट जुड़ता है, कौन पूरी क्लास नहीं करता है, किसका पोल में ज्यादा आंसर रहता है सही, कौन पोल में आंसर नहीं करता है। इन सभी चीजों को बताया जाएगा आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में और आपके ग्रुप में भी बता दिया जाएगा। जैसे क्लास के 15 मिनट पहले जो बच्चे जुड़ते हैं ना, तो क्लास के सिर्फ 2 मिनट पहले में टॉपर का नाम बता दिया करूंगा। ठीक है, चलिए। तो अगला टॉपिक है आपका अचर, कांस्टेंट। क्या नाम है? कांस्टेंट, अचर। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्या होता है, अचर क्या होता है, बस इतना समझिएगा कि जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 4, तो इसका मान हमेशा 4 ही रहेगा, ना इससे कम हो सकता है ना इससे ज्यादा हो सकता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 0, तो 0 का मान 0 ही रहता है, ना 0 से ज्यादा हो सकता है ना 0 से कम हो सकता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे -6, तो -6 का मान -6 ही रहेगा, ना इससे ज्यादा हो सकता है ना इससे कम हो सकता है। जैसे मैं लिख दूं 5/6, तो 5/6 का मान 5/6 ही रहेगा, ना इससे ज्यादा हो सकता है ना इससे कम हो सकता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे √3, तो √3 का जो भी मान होगा वो √3 के बराबर ही होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 19.2, तो 89.2 जो है, ना इससे ज्यादा इसका मान हो सकता है ना कम। तो इसका मान जो है ना 9.2 या 5/6 या √3 या -6 या 0 या 4, ये सब का मान नहीं बदलता, फिक्स रहता है। तो इन सबको अचर कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है, अचर है, यानी जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। इसी चीज को लिखा हुआ भी देखिए, जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं, यानी मान नहीं बदलता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे -6 है, 0 है, 2 है, 5 है, 5/8 है, √6 है, 89.62 है, या फिर आप 65 ले लीजिए या 67 ले लीजिए या कुछ भी 101 ले लीजिए या कोई भी संख्या ले लीजिए, इनका मान नहीं बदलेगा, ये फिक्स रहेगा। बात समझ में आया? तो इसे और क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। इंग्लिश में कांस्टेंट, हिंदी में इसे अचर कहते हैं। अचर, जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं। ठीक है, अचर। जैसे आप लोग कभी बोलचाल की भाषा में सुने होंगे कि अचर मजबूती है। अचर मजबूती मतलब कुछ लोग इतने मजबूत होते हैं जो हमेशा ही मजबूत होते हैं। तो अचर शब्द जो है सुनते ही आपको समझ में आनी चाहिए कि इसका मान कभी नहीं बदलेगा, ये इसका मान जो है फिक्स है, अचर रहेगा, कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती है। गणित में जितनी भी संख्याएं आप पढ़े हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 0 1/4 5/7 माइनस कुछ भी, गणित के विषय में जितना भी संख्या पढ़ते हैं, जैसे -1 -2 -3 या फिर 0 1 2 3, या फिर आप ले लीजिए 1/2 3/4, या फिर आप 1.5 1.7, या फिर दशमलव की कोई भी संख्या जैसे √3 √4, ये सब क्या है? ऐसी संख्याओं को हम पढ़ते हैं।
ठीक है। और ये सभी संख्याएं जो है क्या है, गणित की संख्याएं, और ये सभी संख्याएं जो है क्या है, अचर है, इनका मान नहीं बदलता है। तो गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब अचर होती है, ठीक है। तो ये गणित की बात कर रहे हैं, जहां इंग्लिश की संख्या आ गया तो वो अचर नहीं होगा, ये गणित की संख्या है। इंग्लिश की संख्या कौन सी होती है, जैसे ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, ई आ जाए, तो क्या ये संख्याएं जो है अचर है, ये संख्याएं अचर नहीं होंगी। बात समझ में आया। तो गणित की जितनी भी संख्याएं सब अचर होती हैं, लेकिन यही इंग्लिश वाला आ जाए तो इसे अचर नहीं कहते, इसे चर कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं वेरिएबल्स। अभी आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अचर समझ में आ गया कि अचर क्या होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता, जिसका मान कभी नहीं बदलता, मान हमेशा स्थिर रहता है, उसे ही अचर कहते हैं। बताइएगा, एक क्वेश्चन दूं, कर देंगे आप लोग। जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि क्या जेड अचर है। ऑप्शन है हाँ, यस, ऑप्शन बी नहीं, नो। बताइएगा, क्या जेड अचर है, हाँ, यस, ना, नो। बताइएगा। ज्यादातर उत्तर बच्चों का एकदम सही आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम सही जवाब है, वेरी गुड। जेड जो है अचर नहीं है। क्यों नहीं है अचर, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि गणित की सभी संख्याएं अचर होती है, ना कि इंग्लिश की। तो ये जेड जो है ना अचर नहीं है, ठीक है, ये अचर नहीं है। यानी एबीसीडी का कोई भी डिजिट आ जाए, ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक कोई भी संख्या आ जाए, वो कभी अचर नहीं हो सकता है। यानी जेड जो है अचर नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी पे आधारित एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में। एकदम आसान सवाल है, जल्दबाजी नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या वाई अचर है, आराम से पोल सेक्शन में जाके आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। टॉपर की लिस्ट में अगर अपना नाम लाना चाहते हैं, जो कि अगले क्लास में आपको बताया जाएगा कि पिछली क्लास का टॉपर कौन था। टॉपर इन द सेंस की किनका पोल में सबसे ज्यादा आंसर सही होता है। हर 3 बच्चे का हर अगले क्लास में नाम बताया जाएगा। जैसे आज के जितने भी पोल में क्वेश्चन हो रहे हैं ना, अगले क्लास में बताया जाएगा किस बच्चे ने इस क्लास में सबसे ज्यादा पोल में आंसर सही किया। 3 बच्चों का नाम बताया जाएगा सही करने वाले सबसे ज्यादा, और 3 बच्चों का नीचे से भी नाम बताएंगे कि किनका सबसे कम आंसर सही हुआ है। अब 3 बच्चे उनका भी नाम बताया जाएगा जो क्लास में तो हैं लेकिन पोल में आंसर नहीं करते, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी टीचर को भी भेजी जाएंगी ताकि उनको पता चले कि कौन बच्चे जो हैं अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, माने क्लास में तो हैं लेकिन आंसर नहीं करते। गलत हुआ है कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप टॉपर में नहीं आएंगे, अगली बार कोशिश तो करेंगे, लेकिन जो लोग पोल में आंसर नहीं करते उनकी जो है वो चिंता का विषय है। तो हमेशा कोशिश कीजिए पोल में आंसर करने का। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, ठीक है। क्या वाई अचर है, मैंने बताया था ए से लेके जेड तक जितनी भी संख्याएं हैं, ए बी सी डी, जब 26 होती है ना अल्फाबेट, तो ये 26 अल्फाबेट जो है ये अचर कभी नहीं हो सकते। अचर क्या होते हैं, जो मैथ्स में संख्या यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, √6, √5, 1.5, ये सब क्या है, अचर है, जिसका मान कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाई जो है अचर नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न थोड़ा सा और घुमा सकता है। प्रश्न कैसे आपसे पूछ सकता है, इस तरीके से भी प्रश्न आ जाएगा। देखिए प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से कि व्यंजक x+3 में, x+3 में अचर क्या है। आंसर कीजिए तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे।
x+3 में अक्षर क्या है? ऑप्शन आपको दे सकता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो एक ऑप्शन दे सकता है आपको x का, एक ऑप्शन दे सकता है 3 का, एक ऑप्शन दे सकता है x+3 का, और दूसरा ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, आंसर बताइए तो चार सेक्शन में। देखिए सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। तो सिंपल सी बात है, x+3 में अक्षर क्या है? जो मैथ की भाषा में आता है, जो संख्याएं आती हैं उसी को अक्षर कहते हैं। तो 3 इसमें क्या है? अक्षर है, बाकी सब जो है अक्षर नहीं है। सिंपल सी बात है। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा, जो कि एकदम आसान था। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, इसी पे आधारित मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको इसका उत्तर करना है पोल सेक्शन में, एकदम आसान। चलिए चेक कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। देखिए कुछ बच्चे पोल में आंसर नहीं करते हैं, तो मैं बता देता हूं कैसे करना होता है। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है, और उस पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा, एक्टिविटीज का। ठीक है, और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, और उसमें आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा, पोल्स एक्टिव का। और इस पे क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। और देखिए कितनी खुशी की बात है कि सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इसमें अक्षर क्या है? मैंने बताया था ए से लेके जेड तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कभी अक्षर नहीं होती है। और मैथ्स में यानी गणित में जितनी भी संख्याएं आप कभी ना कभी यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6, या -1 -2 -3 -4 -5, या फिर √2 या दशमलव में या किसी में, यानी मैथ्स में जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं सब के सब अक्षर होती है। तो यहाँ पे 3 जो है क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा, क्योंकि 3 का प्रयोग हम मैथ्स में करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है अक्षर है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। यहाँ पे 3 है, हमेशा ही 3 रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी 3। m+3 में अक्षर जो है 3 है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब देखिए, और इससे भी अलग से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए क्या प्रश्न बना सकता है, और मुश्किल इसी चीज को करते हैं। जैसे दे दिया जाए व्यंजक, 1 मिनट 1 मिनट, व्यंजक आपको दे दे 5x+7y+2z। जेड मत लिखिए, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 2b। 1 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है, 2b। और इसमें आपसे पूछ दे कि इनमें क्या अक्षर है, क्या अक्षर है, बताइए। तो आपको ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन में आंसर करना है, ऑप्शन में आंसर करना है। ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके सामने 5x का, दूसरा ऑप्शन है 7y का, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 2b का, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 5, 7 और 2 का। आप किसे आंसर करोगे बताइए? सिंपल सा बात है, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। एकदम सही जवाब किए आप सभी लोगों ने, एकदम सही जवाब है।
एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आया है। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैथ में 5 का यूज होता है, 7 का यूज होता है, 2 का यूज होता है। तो यही क्या है, अचर है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि गणित में जितनी भी संख्याएं होती है वो सब की सब क्या होती है, अचर होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5, 7, 2 जो है इसमें अचर है। क्लियर है ना सभी बच्चों को, एकदम आसान है। चलिए, किसी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। मजा आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए इस प्रश्न को करिएगा एकदम ध्यान से, पोल सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं। पहचानिए इनमें से इसमें कौन सा अचर है। जल्दबाजी नहीं है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हाँ इसको मान लो टिका, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक बार सोचिए कि हाँ यही होगा। क्योंकि देखिए टॉपर के लिस्ट में जब नाम आएगा ना, बहुत खुशी होता है। आज आप इस क्लास में टॉप करोगे, कल आप अपने स्कूल में टॉप करोगे, और एक समय आएगा कि आप अपने पूरे राज्य में टॉप करोगे। और जब राज्य में टॉप करोगे ना, तो एक समय आएगा जब आप पूरे देश में टॉप करोगे। तो कोशिश करना चाहिए कि जिस स्तर पे जहां पे भी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें टॉप करने का, अपना बेस्ट करने का। तो प्रयास कीजिए कि गलती ना हो, एकदम ईमानदारी से सही कीजिए। अगर गलती से गलती हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम सीखने के लिए तो पढ़ रहे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। और एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया है। बहुत अच्छा, मजा आ गया। सभी बच्चों का उत्तर सही था, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। जो कि आप लोग जानते हैं कि गणित विषय में 2 आता है, 3 आता है, और गणित विषय में जो भी संख्याएं आती है उन्हीं को अचर कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता, हमेशा स्थिर रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है अचर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है। वेरी गुड, आगे बढ़े। चलिए अगला टॉपिक है आपका, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल, चर। तो जैसे आपने अभी अचर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अचर। तो गणित विषय में जितने भी संख्याएं यूज होते हैं उन सबको अचर कहते हैं। और मैंने बताया था जिसका मान कभी ना बदले, जिसका मान कभी ना बदले, जिसका मान ना बदले, मान नहीं बदलता। नहीं बदलता का मतलब क्या है, नहीं बदलता का मतलब क्या है कि मान उसका स्थिर रहे। ठीक है, स्थिर रहे, फिक्स रहे, तो उसे अचर बोलते हैं। तो चर क्या हो जाएगा, इसी से दिमाग लगाइए। जब अचर जिसका मान नहीं बदलता, तो चर का मतलब जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान बदल जाता है। तो हम लिख सकते हैं जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान बदल जाता है। ठीक है, जिसका मान बदल जाता है, यानी कि स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता। तो अचर का मतलब हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंग्लिश हो गया आपका, सॉरी हिंदी हो गया अचर। अचर का मतलब हो गया जिसका मान मतलब कभी नहीं बदलता। 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार चर जिसका मान बदल जाता है, स्थिर नहीं होता। बात समझ में आया, उसे हम कहते हैं चर। जैसे कि मान लेते हैं एबीसीडी में का कोई भी क्या हो, डिजिट आ जाए, जैसे ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, यानी कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो चर को यानी वेरिएबल्स को दिखाने के लिए हम अल्फाबेटिकल संख्याओं का यानी शब्दों का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर ABCD XYZ कुछ भी इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये सभी संख्याओं से हम क्या दिखाते हैं, वेरिएबल्स को, चर को दिखाते हैं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? अभी क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए जिसका मान स्थिर नहीं होता, यानी कि जिसका मान स्थिर नहीं होता वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो उसे चर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, चर भी संख्या को ही दर्शाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी वेरिएबल्स जो होते हैं वो संख्या को ही दर्शाता है, लेकिन इनका मान स्थिर नहीं होता, यानी कि बदल जाता है। यानी एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं, अलग अलग संख्याओं को हम दिखा सकते हैं। आगे देखिएगा, और एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर NLMP XYZ यानी ABCD ए से लेकर जेड तक किसी भी डिजिट का हम प्रयोग कर सकते हैं, एकदम आसान है। इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे ABCRSMN कोई भी डिजिट, ये सब क्या है, चर है, वेरिएबल्स है। यानी आपको याद रखना है, मैथ का डिजिट आएगा तो अचर, इंग्लिश का डिजिट आएगा तो चर। याद रहेगा सभी बच्चों को, मैथ का यानी गणित विषय का कोई भी अंक आ जाए तो उसे अचर मारेंगे, और जैसे ही ABCD में का कुछ भी आ जाए ए से लेकर जेड तक का, तो उसे क्या मारेंगे, चर यानी वेरिएबल्स, उसका मान बदल जाता है। अब देखिए प्रश्न कैसे आएगा, एकदम आसान तरीके से देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछ सकता है एकदम सिंपली ऐसे, ठीक है, कि क्या, अच्छा इसमें लिखा ही है, देखिए कि क्या y एक चर है, क्या y एक चर है। आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है कि क्या y एक चर है। ठीक है, क्या y एक चर है। रुक जाइएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है, चार्ट सेक्शन में नहीं, इसलिए मैंने चार्ट बंद कर दिया है। आप क्वेश्चन को देखिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। चर पहचानना है, एकदम सही जवाब, और सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी बच्चों के उत्तर एकदम करेक्ट है, वेरी गुड, सुपर, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड, सभी बच्चों ने उत्तर दे दिया है, तब भी 5 सेकेंड ले लेते हैं। 5 4 3 2 1, चलिए सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा कि y है तो चर होगा, वेरिएबल्स होगा। मैंने क्या बताया था कि इंग्लिश वाली कोई भी शब्द आ जाए, यानी इंग्लिश में ए से लेके जेड तक, तो उसे हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। और जैसे मैथ की कोई संख्या आ जाए 1 2 3 4 या -1 2 3 4 या √3 या दशमलव में, कोई भी, तो वो सब क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए, यस। ठीक है, अब देखिए एक और प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा, आपको इस प्रश्न का आंसर करना है पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिएगा कि व्यंजक x-7 में चर क्या है। इसमें आपको सिर्फ चर को पहचानना है कि इनमें से चर कौन सा है। आराम से क्वेश्चन को देखिए फिर आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन को आराम से देखिए फिर आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से देखिए फिर आंसर कीजिएगा। x-7 में चर क्या है। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत अच्छा। 2 बच्चों ने और आंसर नहीं किया है, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, सभी बच्चों ने उत्तर दे दिया है तो सेकंड की आवश्यकता नहीं है, मैं पोल को एंड कर देता हूं। सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है, इसमें चर है, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। एक प्रश्न और देता हूं, ध्यान से कीजिएगा, वो भी एकदम आसान है और आप लोग एकदम आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सभी बच्चे उत्तर भी दे रहे हैं और एकदम सही उत्तर दे रहे हैं।
सभी बच्चे इस प्रश्न को भी पढ़िए और पोल में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, पोल में आंसर करना है। देखिएगा 2y2 माइनस 3z3 में चर क्या है, चर को पहचानना है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब आप लोगों का, एकदम सही जवाब, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे उत्तर कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब, वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकेंड, म्यूट कीजिए हिमांशु नाम से जो बच्चा है। 5 4 3 2 1। देखिए 2y2 माइनस 3z का पावर 3 में चर क्या है, चर मतलब मैंने बताया था इंग्लिश का कोई भी एबीसीडी आ जाए ए से जेड तक तो उसे चर कहेंगे। तो यहाँ पे तो 2 आ गया तो ये चर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे 3 आ गया तो ये चर नहीं होगा। यहाँ पे 2 3 है तो ये क्या है, अचर है। और ये वाई जेड क्या है, हमारा चर है। तो ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है, डाउट कैसे होगा, सभी बच्चों ने एकदम सही किया है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब देखिए आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि अगला टॉपिक है आपका बीजीय व्यंजक। यानी अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था अंक गणितीय व्यंजक। मैंने आपको बताया था ना अंक गणितीय व्यंजक, पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि मैथ का यानी गणित का कोई भी संख्या हो, जैसे 2 3 4 5, कोई भी संख्या हो गणित का, उसको प्लस से या माइनस से या गुणा से, ठीक है, या भागा से, किसी से भी जोड़ दीजिए तो वो अंक गणितीय व्यंजक है। तो अंक गणितीय व्यंजक तो आप समझ गए थे कि गणित की कोई भी संख्या, उसको जब हम जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ जोड़ देते हैं तो वो अंक गणितीय व्यंजक होता है। तो इसी तरीके से बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो डिफिनेशन याद रखिएगा कि वे व्यंजक जो चर और अचर के साथ, चर और अचर दोनों एक साथ आ जाए, चर और अचर दोनों एक साथ आ जाए और उसमें माइनस हो या प्लस हो या गुणा हो या क्या हो, भाग हो, तो उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। यानी गणित की केवल संख्याओं के साथ प्लस माइनस गुणा भाग आएगा तो उसे अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। और जैसे ही हम क्या करते हैं, चर और अचर दोनों को मिलाने के साथ एक साथ जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें या भाग दे दें तो उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी वे व्यंजक जो चर और अचर के साथ अंक गणितीय संक्रिया यानी कि माइनस प्लस गुणा और भाग इनके साथ मिलकर बनते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एक मैंने y ले लिया, ये क्या है, चर है, इसी में मैंने जोड़ दिया किसको, एक अचर को, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बीजीय व्यंजक। अब जैसे मैंने ले लिया 2y, तो ये क्या हो गया, 2y क्या हो गया, 2 हमारा क्या है, अचर है, और y क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो ये 2y क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे मैं 2x ले लूं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है अचर है, एक जो है चर है, तो ये 2x क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को। यानी चर और अचर को जब मिला देते हैं, चाहे वो प्लस के माध्यम से, माइनस के माध्यम से, या गुणा के माध्यम से, या घटाव के माध्यम से, तो उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्लियर है सभी बच्चों को कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, क्लियर है, क्लियर है ना। देखिए इसी चीज को लिखा भी है, आप लोग देखिएगा, वे व्यंजक जो चर तथा अचर के साथ अंक गणितीय संक्रिया यानी प्लस माइनस गुणा भाग इन चारों में से किसी से मिलकर बने होते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, y प्लस 5 33 z माइनस 38 f प्लस 2s या 225 y माइनस 157 x भागे 2x प्लस 85, ये सब क्या, स्क्रीन नहीं दिख रही। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को। यानी जब भी चर और अचर दोनों साथ में आएंगे तो उसे बीजीय व्यंजक कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है।
सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, व्हाइट स्क्रीन। दोबारा से क्लास को रिज्वाइन कीजिए, दिखाई देगा। स्क्रीन को दोबारा से क्लास एंड करके जुड़िए। क्लियर है ना? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों का जो होमवर्क है वो आपके ग्रुप में एक लिंक दिया जाएगा होमवर्क के लिए, उसी लिंक पे क्लिक करके आपको होमवर्क करना है। तो कल आपके ग्रुप में 11 से लेके 12 के बीच में एक लिंक जाएगा। पहले आप लोग को होमवर्क का क्या दिया जाता था? सॉफ्ट कॉपी, यानी क्वेश्चन भेजा जाता था, आप उसे आंसर करते थे, भरते थे। अब आपके लिए एक लिंक आएगा, उसमें आपको क्लिक करने के बाद आपको ये सारे नंबर डालना रहेगा, और जैसे ही आप ये सारे नंबर डाल के फिल करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, वहां पे क्वेश्चंस आएंगे, जो आपने अभी पढ़ा है उसी पे आधारित वो क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उसको आंसर करना रहेगा। उससे होगा क्या कि किस बच्चे ने सही किया, किस बच्चे ने गलत किया, किस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, सभी डिटेल आपके टीचर के पास चला जाएगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए सभी बच्चों को आंसर वहां पे होमवर्क करना है। आपके ग्रुप में आप जिस भी वर्क माने ग्रुप में होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे होमवर्क 11 से 12 के बीच में आपके ग्रुप में भेजा जाएगा। ठीक है? हो सकता है कभी थोड़ा सा लेट हो जाए, तो ध्यान रखिएगा। तो आपके ग्रुप में ही होमवर्क आएगा, उसी लिंक पे क्लिक करके, जैसे आप क्लास के वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए लिंक पे क्लिक करते थे ना, वैसे ही होमवर्क करने के लिए आपको लिंक पे क्लिक करना रहेगा, और वहीं पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अपना ये सारे नंबर सही सही डालिएगा, तब आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। आज की क्लास से जो भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।